माननीय सदस्यगण, मैं एक विषय आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर अध्यक्ष पीठ पर की जाने वाली टिप्पणी इस सदन की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। यह सदन की मर्यादा उच्च कोटि की है, जिसका सभी माननीय सदस्य सम्मान करते हैं। आसन का प्रयास रहता है कि सदन पर जो भी सभापति वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता से काम करता है, नियम प्रक्रियाओं से संचालित करता है सदन को। और अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाला माननीय सदस्य या माननीय सदस्या को अध्यक्ष के रूप में निहित सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मेरा आग्रह है कि आसन के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी न सदन के अंदर करना चाहिए, न सदन के बाहर करना चाहिए, न माननीय सदस्यों को करना चाहिए, न किसी और व्यक्ति को सामान्य रूप से कभी भी सदन के बारे में या सदन के आसन के बारे में टिप्पणी न करना ही उचित रहेगा। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है। मुझे आशा है कि आप सब इस पर सहमत होंगे। मैंने पिछले दिनों घटी घटनाओं पर विशेष रूप से संज्ञान लिया है और इसको गंभीरता से लिया है। मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर तो आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप यहाँ के सदस्य हैं, कभी आसन से आपकी कुछ तकरार हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, आप मुझे चेंबर में आकर बता सकते हैं, वहाँ मैं आपकी बात सुनूंगा। ये चेंबर भी आसन पीठ का ही एक हिस्सा है। मैं सभी माननीय सदस्यों का हमेशा सम्मान करता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। कभी मुझे नहीं लगता कि किसी दल के नेता ने यह आपत्ति की हो कि हमें समय कम मिलता है। आवंटित समय से भी ज़्यादा समय मैं देता हूं और प्रयास करता हूं कि ये सदन सबका है, सबको बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। आपको भी इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप भी देर रात्रि तक इस ठिठुरती ठंड के अंदर भी संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए देर रात्रि तक सदन में बैठते हैं। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर आप उचित समझते हैं तो एक मर्यादा हमें बनानी चाहिए और इस मर्यादा के सब पालन करें। एक माननीय सदस्य ने मुझे लिख कर दिया है कि जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो माननीय सदस्य उसके सामने से गुजरते हैं, वीडियो क्लिपिंग पे आती है। ये एक हमारी नियम प्रक्रिया के अंदर कुछ चीज़ें आप हमने सबने तय की है। इसलिए जितनी सदन की मर्यादा बनी रहेगी, हमारे पूर्वोत्तर अध्यक्षों ने और पूर्वोत्तर सभी माननीय सदस्यों ने इस आसन की गंभीरता को, यहाँ की मर्यादा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। इसलिए हम विश्व में कह सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मैं चाहूँगा कि कोई भी माननीय सदस्य हो, व्यक्तिगत रूप से भी मैं प्रयास करता हूँ कि जब भी कोई घटना घटती है, कोई बात होती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ। मेरे सदस्य हैं, उनकी मर्यादा बनी रहे, उनकी प्रतिष्ठा बनी रही है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मुझे आशा है कि सब इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। अगर सदन सहमत हो तो ये उचित है, नहीं है? आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं आप बताइए। सर, आपके साथ हमारा सबका बड़ा अच्छा ताल्लुकात है सर। आपको हम सब सम्मान करते हैं और जो हमारा मांग होते हैं, जो हमारा चाहत होते हैं, हम लोग बिल्कुल खुलकर आपके सामने पेश करने में सक्षम होते हैं। तो आपके साथ बराबर हम सहयोग करेंगे सर। Sir, I fully share your sentiment wholeheartedly, and we certainly are of the opinion that prestige of the House should always be kept at a level where we should all remain committed to that principles and ideas and philosophy of this House.
The sanctum of the sanctorium of this house is something else than the other issues. This constitutional place, the chair of the Honorable Speaker, the system of conducting the House, we should all remain committed to see that it is well established and can show a path to the whole of the world. अरविंद सावंत जी कुछ बोलना चाहते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यथा सुनकर थोड़ा सा हिल गया मैं भी, क्योंकि हम विधायक थे और हमने देखा है कि जब हम सदन में आते तो आसन पर बैठने के पहले भी आपके आसन को नमस्कार करके बैठते। ये प्रथा है, परंपरा है। वो हम वहाँ भी विधान परिषद में, विधानसभा में होती थी, नमस्ते करे फिर बैठो। अगर उठना है तो भी नमस्ते करके निकल जाते थे, सदन से जाते समय भी और आते समय भी। यह संस्कार हमने महाराष्ट्र में है। आज भी आप जाएंगे तो पता चलेगा। हाँ, होता है कि हर चीज़ हमारे मन की नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें वहाँ बैठने के बाद पता चलता है कि समय की पाबंदी होती है, कभी कभी बोलना पड़ता है, चुप करना पड़ता है। फिर भी एक आदर की भावना जो है उस चेयर के बारे में, वो एक न्यायालय की जैसे देखते हैं हम। वहाँ बैठने वाले व्यक्ति के पास देखना, उस आसन के पास देखना, वो आदर की भावना से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आगे चलकर भी अगर कहीं ऐसा हादसा हुआ होगा तो गलत है। जो जिसने आपको आज ये ठेस पहुंची उसे और आपको ये सूचित करना पड़ा। मैं खुद भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे जाते रहते आते रहते, ये बात कर रहे हैं, मैं बीच में से जा रहा हूं, कैमरा में मेरा ही सर आता है उनका देखने के बजाय। तो मैं सोचता हूँ इतना तो रखो कि बाहर से जाए या कहीं किसी को दूसरे को क्रॉस तो न करे। और ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं लगता। हाँ, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से जब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी एक गलत चीज़ें लगती रहती। आजकल हम लोग क्लिपिंग भी देते हैं, तो क्लिपिंग में उसका सर आता है, जो बीच में आ रहा है उसका सर आ रहा है और बातें कर रहे हैं कोई दूसरे, तो वो भी ठीक नहीं लगता है। आपने आज जो व्यथा जताई, चिंता जताई, मैं तो सोचता हूँ व्यथा नहीं चिंता जताई है। और हम सब एक होकर ये देखना चाहिए इसकी गरिमा। जब हम अपने सदन की गरिमा रखेंगे, अपने चेयर की गरिमा रखेंगे, उसका आदर करेंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे। अगर हम आपका आदर नहीं करें तो हमारा आदर कौन करने वाला है? तो यही मैं चाहता हूँ, आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ। आगे चलकर सभी लोग नियमों का पालन करें ऐसी अपेक्षा करता हूँ। Sir, I fully understand the concern expressed by the chair. We are having high regards for the chair. The position of the speaker in our country has been placed in the exalted positions. Any inconvenience caused to the chair by the honorable members is not at all acceptable. As you put it, if at all we are having differences, it can be settled. Your heart is always open. You are inviting for the negotiations. We often come to your chair and issues are being settled in such a way. I really do feel sorry if any members pass such a comments. On behalf of the all party, we assure that we will be with you, we will cooperate with you to uphold the dignity of the house. फारूक अब्दुल्ला जी वरिष्ठ नेता हैं। स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस हाउस की इज्जत हैं और उस इज्जत को बरकरार रखना हम सब मेंबरों की जिम्मेवारी है। You are the master of the house. And I want to repeat something which the Speaker of the British Parliament, which is the mother of democracy, said when the Prime Minister rose up and spoke some things. He said directly to the Prime Minister that I am the master, while I am the Speaker. I am the master of the house. Sir, you are the master of the house. It is we look to you as the father of this house. And we assure you, sir, we will always respect you. We will always respect the chair. And if अगर कोई भी गलती हमसे हो गई है, उसको माफ़ करिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपकी इज्जत करते रहेंगे, इस कुर्सी की इज्जत करते रहेंगे, क्योंकि तभी हम लोगों की इज्जत है
जब आपकी इज्जत है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से ये कहना चाहता हूँ आपसे मेरी नहीं, कि हम आसन- आपकी इज्जत रखेंगे और इस कुर्सी की इज्जत रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आसन की गरिमा और पीठ की मर्यादाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे सभी सदस्यों को हमेशा निर्देशित किया है कि कहीं से भी पीठ और आसन के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी या ऐसा बर्ताव ना हो जिससे आसन का मान सम्मान में कोई कमी आए। और हमारा प्रयास निरंतर यही रहता है, चाहे वो कभी वेल में ना जाना हुआ हो या जो भी सदन की जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी रूल्स हैं, उसका पालन करने की बात हो। बहुजन समाज पार्टी निरंतर उन सभी आदेशों का पालन करती आती है जो पीठ से हमको दिया जाता है। आपको जो ठेस पहुंची है उससे पूरे सदन को पीड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी इस परिसर में कल हुआ जिससे आपको ठेस हुई है वो आइंदा यहाँ कभी नहीं दोहराएगा। और मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्व की तरह हम लोग निरंतर इस सदन की और आसन की गरिमा को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नामा नागेश्वर राव जी। सर, आप जो बात अभी हाउस का सामने जो है ना सीधा रखा है उसको पूरा पालन करते हुए जिस तरह से जो है ना सब 17th लोकसभा में जिस तरह से सबको एकोमोडेट करके आपका बच्चा जैसा जो है ना, अभी ऑनरेबल सीनियर मेंबर ने जिस तरह से बताया है, आप टीचर है तो हम लोग जो है ना स्टूडेंट्स है, आप फादर है तो हम लोग सन है। ये चेयर का जो है ना सर उतना रिस्पेक्ट हम लोग देना चाहिए, अभी तक दिया है, आने वाला टाइम में भी वो देगा। सब कल जो कुछ भी हुआ सब हम लोग भी ऑब्जर्व किया था, इनसाइड में हम कुछ मेंबर्स हम लोग भी कोशिश किया है, अंदर का जो हुआ है बाहर का भी पता है सब। आगे जो है ना इस तरह से नहीं होना चाहिए, हम लोग अपना वैल्यू को हम लोग कम नहीं करना चाहिए। एंटायर 130 पीपल में चुन के ये हाउस में 534 मेंबर्स को हम लोग को जो 43 मेंबर्स को जो भेजा है, और ये जो है ना हर एक मेंबर को 15 से लेकर जो है ना 20 लाख का लोग वोट को जो है ना दे के हम लोग इधर भेजा है। और वो लोगों को भी जो है ना इधर कुछ भी हम लोग करें तो देश में भी जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सब अभी जो कुछ भी हुआ सब आगे से आपका जो पालन, आपका बात को ध्यान में रखते हुए आपका साथ हम लोग जो है ना खड़ा रहेंगे सब। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, today we stand here with a lot of pain and distress about what happened yesterday in Parliament. It's a very unfortunate incident. And I think rules are made to be followed, and the rules are equal for every member here. And it's a tradition. I myself have been a member for over a decade, and we have unfortunately not seen much this kind of extreme behaviors. On behalf of all of our colleagues, we are really saddened about what happened. We commit to good behavior and we are role models. When people look up to us as MPs, we represent over 20 lakh people as the voice of 20 lakh people. So it's very unfortunate what has happened, and I think we all need to introspect, and all of us in all our party meeting shall discuss this issue and make sure no such unruly behavior ever happens from any of us towards any member, towards each other, of course not the chair. Thank you. बी मेहताब जी। I stand here with full anguish. I was a witness to a number of incidents and also of yesterday. Unfortunate incidents do happen, and responsible members of this House and responsible political parties of this House do express their anguish. But the manner in which you have stated before us today is something which has forced us to ponder. Rules are there, regulations are there, and whenever
a member gets elected to this house, the first day when he registers himself by showing his elected paper, which he gets from the district magistrate of his district, he's provided with all these books, rules and regulations, what is to be followed. Subsequently, he's also taught. About 2 days' time is given where etiquettes are also told to him. But the best thing is, we observe others inside the house, how do they behave. And it is by observation that we learn many things. Very few people actually read the rules and regulations. But it is only by observation that we conduct ourselves. And we always try to behave in a proper manner so that it becomes an example for others outside the house. But the manner in which, with the new technology like social media that is there, in our anxiety to express ourselves, our anger, at times put us in difficulty. And that has happened yesterday. I have marked many a time, not only people cross the floor, but they also turn back to the chair and also gossip when somebody is speaking inside the house. Is it necessary that one has to go and tell him or her that this is not the way you have to behave inside the house? This is certain etiquettes that we learn, how others are behaving. But that is not happening here. Therefore, it was a very sad day yesterday. And it is good that most of us are opening up our mind here. And I believe this will be a lesson for everyone, including me, to understand that why that has happened the other day, and we have to correct ourselves. Thank you, sir. Jaydev Galla ji. Thank you, sir. Sir, I'd like to echo the sentiment and the feelings that all of my colleagues have expressed today on behalf of the Telugu Desam Party. Hearing you speak today, we're very sorry that you had to feel that way and express yourself in this manner. And I assure you that from our party's side, we'll do everything that we will maintain our composure and we will follow all the rules and give the fullmost respect to you, sir. Earlier in the previous term, Ms. Srimati Mahajan was the mother of this house, and as Mr. Farooq Abdullah rightly mentioned, you are the father of this house, and we'll provide all that respect to you, sir. Thank you. N.K. Premchandan ji. Thank you very much, sir. Sir, I also, on behalf of my party and myself, fully endorse the views expressed by the Honorable Speaker. Sir, I am also a witness to the proceedings yesterday. I would like to appreciate the magnanimity which you have shown, that the way by which you have presented the matter before the House, even without mentioning the name, for which we have to appreciate you. Because we were all present yesterday, it is quite unfortunate. And we all know we are all being governed by the rules, regulations, not only the rules, regulations, and directions, but by the conventions and precedents of this House. From the days of Maulangar and all these 7 decades of our experience that has built up this House, the decorum and the etiquette of the House, the seriousness of the House is because of our precedents and conventions. Questioning the authority of the chair can never be allowed. It is quite unfair. Maybe we may be having difference of opinion in the allocation of time. It is not an easy task in conducting the proceedings from the chair having 543 number of members present in this House, such a big House, and so many political parties and so many diversities are here. Conducting the proceedings from the chair, it is not an easy task. With my limited experience, I can very well say. But when conducting such a proceedings, definitely we have to cooperate with the chair. And whatever happened yesterday was quite unfortunate. Definitely, the entire House is endorsing the views and the anguish
expressed by the Honorable Speaker, definitely we will try our level best to conduct the proceeding in the best way possible so as to maintain the decorum of this House. Thank you very much, sir. तोमर साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सत्र में पहली बार आपको इतना व्यथित देख रहा हूं और निश्चित रूप से आपकी वेदना का पूरा असर पूरे सदन पर है। सभी दल के नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और मुझे लगता है कि सभी आपकी भावनाओं के साथ हैं। भारत बड़ा लोकतंत्र है और लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लोकसभा की कार्यवाही संचालन के लिए आसंदी का महत्व है। सदन के लिए नियम प्रक्रियाएं हैं, उनके अंतर्गत ही आसंदी काम करती है और आसंदी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो निर्लिप्त रहे, निष्पक्ष रहे और उसी भूमिका का सभापति तालिका के जो लोग हैं वो भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं पूरा सदन इस बात के लिए आपकी हमेशा प्रशंसा करता है कि चाहे दल हो, चाहे दल के नेता हों, चाहे सामान्य सांसद हों, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे किसी बिल पर डिस्कशन हो, हमेशा आपकी कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक प्रतिनिधि बोलें, अपनी बात रखें, अपने क्षेत्र के विषय उठाएं और ये बात सभी पार्टियों के सांसद इस सेंट्रल हॉल में बोलते हुए दिखाई देते हैं। कल जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा और उसके कारण आपके मन में भी वेदना है। मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि सभी सदस्यों को जो आपकी भावना है उसका ख्याल रखना चाहिए। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी निश्चित रूप से जो मर्यादाएं हैं हमारी लोकतांत्रिक, उनका पालन करना चाहिए। मैं अपनी ओर से, अपने दल के सदस्यों की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब आसंदी के सम्मान के लिए जो आवश्यक होगा वो जरूर करेंगे।